अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधियानं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। मूल्य एक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्रे भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बोलो पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि शक्ति की जय। प्रतिकूल वातावरण में अनुकूलता बनाए रखना और ये बहुत बड़ा प्रसारशील व्यक्तियों का ही काम होता है। मूकमाटी में अभी वही बात चल रही है कि सारी प्रतिकूलताएं जब सामने होती हैं तो ऐसे समय पे ज्ञानी साधक या ज्ञानी जन जो होते हैं वे अपने आप को कैसे समीचीन रूप से साधते हैं, या ये कहो कि समीचीन साधना के माध्यम से प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति के प्रति भी अनुकूलता का भाव भर देते हैं, या ये विपरीत सोच वाले व्यक्ति की भी सोच को ठीक कर देते हैं। अगर सोच अच्छी हो तो प्रतिकूलता सामने होकर के भी उसे प्रतिकूलता नहीं लगती, लेकिन पहले से हमारी सोच बिगड़ जाए तो कितना भी अनुकूल वातावरण क्यों ना हो, कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो, तो उसको सब कुछ प्रतिकूल प्रतिकूल ही दिखाई देता है। अनुकूलता में भी प्रतिकूलता लगने लगती है उसको। वही बात यहाँ हुई थी कि अनुकूल पथ रह गया और प्रतिकूल सामने उसके पास भरा पड़ा हुआ है। जब समझने का समय था समझ नहीं पाए, अब जब निकल गया है ना, जब निकल गया फिर पूछते हैं कि पता नहीं हो फिर से यही दशा है। घूमते 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 एक बार एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा था कि एक अंधा व्यक्ति है जिसको दिखाई नहीं देता, और वो जाकर के एक ऐसा घर है जिसमें मात्र एक ही दरवाजा है, और उस घर में जाकर के फंस गया। अब वो दीवार के सहारे सहारे देख रहा है, फंस गया, निकलने का दरवाजा कहाँ है। लेकिन जैसे ही दरवाजा आता है तभी उसको सिर खुजाने लगता है, और जैसे ही सिर खुराने के हाथ लेता है और 2 कदम आगे बढ़ा देता है, इतने में क्या हो जाता है, दरवाजा निकल जाता है। वो सोचता है इतनी देर हो गई, लगता है इस घर में दरवाजा है ही नहीं क्या, मैं आया तो होऊंगा दरवाजा से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं अंदर आया हूं तो कहीं ना कहीं दरवाजा तो है। बस हो ये रहा है कि जिस समय दरवाजे का समय आता है उसी समय क्या होता है, सिर खुजाता है। कर्म का उदय ऐसा ही होता है। जैसे ही प्रतिकूलता का समय नहीं अनुकूलता का समय आता है उसी समय मन में व्यक्ति के ना जाने तरह तरह के विचार होते हैं, और विचार होने लगते हैं। वो विचार के कारण से वो पथ आगे निकल जाता है। जैसे उस व्यक्ति का समय निकल गया, वही दशा, प्रतिकूल पद बढ़ गए पर पीछे बहुत दूर अनुकूल पथ रह गया।
जब आपके कदम बढ़ गए जहां निकलने का समय था, आप वहां से चुप गए। मौका आया था, भटक रहा है उसी घर में। वैसे ही कल्पना की है, संसारी प्राणी की दशा यही है। जब इसके अंदर अच्छा करने का समय आता है, तब ये कहीं ना कहीं राग देश मोह के कारण अपनी बुद्धि में उसको समझ नहीं पाता, और हुआ ये ऐसे ही भटकते 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 अनादिकाल से संसारी आत्मा उस घर में भटक रहा है, संसार रूपी घर में। जब मौका आता है तभी उसको कर्म का उदय ऐसा आता है कि सिर खुलाने लगेगा, कहीं पैर खुजाने लगेगा, कहीं शरीर खुजाने लगेगा, कुछ करने लगेगा, और जैसे ही 2 कदम बढ़ाता है आगे दरवाजा निकल जाता है, मौका छोड़ देता है। पर संयोग कभी कभार ऐसा बनता है कि जिनको मिल जाता है। वही बात कांटों के मन की पीड़ा थी। वह पीड़ा सारी विथा विथा कहने के बाद, शिल्पी के मुख से वचन सुनने के बाद, उनके मन की जो भ्रांतियां थी, जो गलत धारणाएं थी, तो गलत धारणा दूर होकर के क्षमा याचना करता है। पश्चाताप करने के बाद वो तो कहता है कि आप ही मेरे शरणागत हो, आप ही मेरे अभय प्रदाता हो, आप ही मुझे परम नम्य हो। अर्थात मैं ही आपके ही आदर्श के मार्ग पर चलना चाहता हूँ, इसलिए आपको नमन करता हूँ। और ऐसा आके करके आगे अब आज की मुखमाटी में आज के विषय को अपन थोड़ा सा, उसने कहा था कि आप मुझे कोई मंत्र दे दो, आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे दो। अब शिल्पी आगे उस बात को कहता है, पेज नंबर 108 पर, पेज नंबर 108 पर अपन आगे बढ़ते हैं। इस पर शिल्पी कहता है कि मंत्र ना ही अच्छा होता है ना ही बुरा। लोग कहते हैं मंत्र जो अच्छा है जो खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं। मंत्र ना ही अच्छा होता है और ना ही बुरा। अच्छा बुरा तो अपना मन होता है। अगर हमारा मन अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, और हमारा मन बुरा हो तो सब कुछ बुरा लगता है। इसलिए मंत्र किसे कहते हैं? जो मंत्र के द्वारा बार बार जिसको मंत्र के द्वारा मनन किया जाता है उसका नाम मंत्र है। जिसके द्वारा मन के द्वारा जिसका बार बार ध्यान किया जाता है वो मंत्र है। अगर मन हमारा खराब हो तो आपके मन में भी मंत्र हो करके भी वो मंत्र अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए मन की धारणाएं, मन की एकाग्रताएं अगर आपके पास अच्छी है तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं है तो मन अच्छा होने के बाद भी आपके लिए बुरे वातावरण में रख दिया जाए और किसी का मन है तो वो कहते घबराओ नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसका मन कैसा है? अच्छा है। इसलिए जो बात आज कही जा रही है, मंत्र ना अच्छा होता है ना ही बुरा। अच्छा बुरा तो मन होता है। स्थिर मन ही महामंत्र होता है। आप अच्छे से एक स्थिर मन से होकर के बैठ जाओ, परम शांति का अनुभव करोगे। इससे बड़ा और दुनिया में कोई महामंत्र नहीं है। लोग अशांति का वातावरण में कहते महाराज कुछ मंत्र दे दो,
बहुत अशांति है। तो हम कहेंगे भाई आपको हम मंत्र देंगे, पहले से तुम्हारा मन अशांति से भरा है, अब वो मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र काम कब करेगा? जब आपका मन शांत हो, स्थिर हो, राग द्वेष से परे हो, कसायों से दूर हो। अगर हमारे अंदर कोई किसी के मन में कसाय भाव भरा है और सामने आकर के वो तुम्हें कह रहा है कि भाई ये लो तुम्हारे लिए अच्छी मिठाई लाए हम, ये आप लिए बहुत अच्छे सुंदर सुंदर आपकी मनपसंद पकवान लेकर के आए हम, तो वो कहता है हमें तुम्हारी मिठाई अच्छी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले कि इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुम हमें अच्छे नहीं लग रहे हो। मन की प्रसन्नता, मन के में आनंद अगर भरा है तो वो आनंद आपके लिए मंत्रों में भी दिखाई देगा। इसलिए सबसे पहले आचार्य जी आज लिख रहे हैं, स्थिर मन ही वह महामंत्र है। मोक्ष मार्ग में, संसार मार्ग में आप महामंत्र चाहते हो तो सबसे पहला महामंत्र भैया अपने मन को कैसा रखो? शांत, थोड़े से आकुलता व्याकुलता से परे होकर के रखो, वही महामंत्र है। और अस्थिर मन ही पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। कैसा होता? पाप का तंत्र स्वच्छंद। जब हमारा, इसलिए स्वच्छंद शब्द क्यों दिया? आगम में लिखा है 5 इंद्रिय और मन, तो उन्होंने कहा कि जैसे 5 इंद्रियों के स्थान तो नियत है? नियत बताए हैं, लेकिन मन का स्थान नियत नहीं है। इंद्रियों को अंग के साथ होने से अनंग नहीं कहा उनको, वो अंग के साथ है, कहीं ना कहीं उनका स्थान निश्चित है अंग में। लेकिन मन से पूछा गया कि तेरा जगह कहाँ है, तो मन का स्थान नियत नहीं है। उसको साहित्य में अनंग भी कहा, जिसका कोई अंग निश्चित ना हो, इसलिए उसका नाम अनंग कहा है। इसलिए मन हमेशा भटकता रहता है। कभी बाजार में आ जाता है, कहीं मंदिर में आ जाता है, और मंदिर से जाकर के फिर घर पे चला जाता है। आदमी बैठा यहाँ जरूर है, हाँ? बैठा यहाँ जरूर है, पर सोचता कहाँ की है? पता नहीं दुकान पे क्या हो रहा होगा, घर पे क्या हो रहा होगा, ऐसा सोचता है। कभी जैसे कुछ महिलाएं आ जाती हैं, वो कहते हैं ये बताओ, पता नहीं घर पे बच्चा स्कूल गाओ कि नहीं गाओ, पहुंचो कि नहीं पहुंचो, हैं? ऐसा सोचते हैं। कहीं पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। मन कहाँ कहाँ नहीं भटकता, शरीर तन यहाँ रहता है, लेकिन मन कहाँ जा रहा है? एक किसी ने बहुत अच्छी ने, कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे बाजार। यहाँ तो माला फिर रहा है और मन कहाँ फिर रहा है? कर में तो माला फिरे, मनुआ फिरे बाजार। आखिर कैसे होगा मन में सब भले विचार। अरे भले विचार करना है तो भैया मन को तो बांध,
बैठने के पहले क्या कहा, ए भाई जब तक तुझे नवो हरियंताणम करना है, पंच परमेश्वरी का ध्यान करना है, तो सबसे पहले तुझे क्या करना है, आज तुझे कहीं नहीं जाना, सब कुछ जगह का मेरा क्या है, त्याग है। मेरा दुकान का त्याग है, घर का त्याग है। जब तक मैं भगवान के पास या यहाँ बैठा हूँ तब तक मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। मेरा तो सिर्फ भगवान आपसे है या भगवत वाणी से मतलब है, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। ये स्थिर मन का एक पहचान यहाँ से चालू होती है। अस्थिरता ध्यान को, धर्म ध्यान को और व्यक्ति की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसलिए मन ही एक ऐसा है, वो महामंत्र भी बन सकता है और नहीं है, अगर स्थिर नहीं है, भटक रहा है तो पाप तंत्र ये शब्द दिया है। मंत्र की जगह क्या बन गया, बैठे बैठे राग देश। एक बार एक व्यक्ति आया, मंदिर में बैठा है। बोले कि क्यों बैठे? किसी ने पूछा, भाई आज सुबह सुबह से क्या बात है, आज तक तो कभी नहीं दिखे, तो इतने जल्दी क्या आ गए? बोले कि कछो मत कहो भाई। बोले कि क्यों? आज सुबह से किचकिच हो गई है। किससे लड़ाई हो गई? अरे घर में लड़ाई हो गई थोड़ी सी, तो सोची क्या करें थे, अच्छा नहीं है तो मंदिर में जाके बैठे। अब बैठा तो है, कहाँ पे? भगवान के सामने। सोच क्या रहा है, आज उसने मुझसे कही तो ऐसी काय कही, आज सुबह से हमसे इतना ऐसा हुआ, उसने ये कहा वो कहा। अब बैठा है भगवान के सामने और सोच क्या रहा है, आज उन्होंने मुझसे ऐसा कहा, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब उसको ऐसा जवाब देना है, अब उसको ये जवाब देना है, उसने ये कहा था, अब सोच रहा है इसका जवाब क्या देना है। सोचिए, मन किस तंत्र में लगा हुआ है? महामंत्र के तंत्र में लगा है, महामंत्र में लगा हुआ है कि किस में लगा? जवाब देने के तंत्र में लगा हुआ है, पाप तंत्र। बस सोचो, जिस समय अपन मंदिर पहुंचते हैं, हम लोगों से कहते ये बताओ निस्सही का अर्थ क्या होता है? भाई मैं भगवान के दर्शन करने आया हूँ, इसलिए मुझे किसी को मेरे दर्शन से, मेरे मंदिर आने में किसी को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं मंदिर आने की अनुमति चाहता हूँ। पर हम कहते हैं हाँ ये तो है। निश्चय का अर्थ ये भी होता है कि मैं जब तक भगवान के पास जा रहा हूँ, अब मेरा मन से, वचन से, काय से सब कुछ, सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं एकदम निश्चित रूप से सही बन करके जा रहा हूं, बिल्कुल सीधा, कोई कुटिलता नहीं। एक बार नहीं, अच्छी जोर से बोलो, निश्चयी। मेरा अब किसी से कोई वास्ता नहीं। मेरा अब मेरे भगवान और मैं, मेरे गुरु और मैं, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ये भी निश्चय का एक अर्थ है। जैसे ही अपन जाते हैं, लोगों से हम कहते ये बताओ, मंदिर के बाहर पहुंचते हो, आपसे ये कहा जाता पैर धो, है ना? जैसे ही पैरों पर पानी डालते हो, उसी समय अपने आप को एक और थोड़ा मन में एक विचार करना चाहिए कि मैं पैर धो रहा हूं। पैर धोते साथ साथ अपने मन भी धो लेना चाहिए
कैसे धोया जा सकता, बताओ मन को? भावनाओं से, संकल्प से। सोचो कि अब मैं जब तक मंदिर में रहूंगा किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, किसी के बारे में कोई कितना भी भला कहे, अच्छा कहे, ऐसे समय पर हमें कसाई नहीं करना है। इसलिए पैर धोते ही साथ साथ अपना क्या धोना चाहिए? मन भी धोना चाहिए। तो मन गंदा हो और पैर अच्छे से धो धा के आ गए हो तो धर्म ध्यान नहीं होता। कई लोगों को एक ही काम होता है मंदिर में। क्या काम होता है? वो ऐसो करत है, वो पूजा में जो ऐसी चढ़ात है, ये पूजा में भगवान में ऐसो अभिषेक करता है। अरे भाई, आप भगवान का अभिषेक करने आए तो दूसरों की दीक्षा बने, तो परीक्षक बन के आए हो क्या, कि निरीक्षक बन के आए हो? ये मंदिर किसी दूसरों को देखने के लिए नहीं है। अपने आप को देखो, अपने आप को परखने की कोशिश करो। इसलिए वही बात है, अस्थिर मन पाप का तंत्र होता है और स्थिर मन ही महामंत्र होता है। एक स्वच्छंद है और एक स्वतंत्र है। अपने आप को देखिए, एक स्वतंत्र अपने आप में लीन है, स्वतंत्र में लीन है, इसलिए वो स्वतंत्र है, और एक परतंत्र में लीन है, इसलिए स्वच्छंद है। इसलिए परतंत्रता और स्वच्छंदता व्यक्ति के जीवन में परेशानी ही पैदा करती है, और जहाँ स्वतंत्रता है वहाँ परेशानी कुछ होती ही नहीं। एक परेशानी शब्द किसी ने पूछा, परेशानी शब्द का अर्थ बताओ, परेशानी किसे कहते हैं? अरे, जो पर में अपेक्षा लगाए सो परेशान है। बताओ आप किसके कारण से परेशान हो? आत्मा में रहने वाला कभी परेशान नहीं रह सकता। परेशान कौन होता है? परेशान वह होता है जो पर के बारे में सोचता है, पर से अपेक्षा रखता है, पर के विचारों के लिए अपना विचार बना करके सोचता है, आज उनके लिए ऐसा कहा, आज ये करना है। पर प्रत्यय जब भी आएगा परेशानी आएगी। जहाँ स्व प्रत्यय है सारी परेशानी गौण हो जाती है। पर जहाँ लगे परेशानी वहाँ जगे। देखिए, एक चिड़िया अपने पर कब खोलती है? जब कहीं दूसरी जगह जाना हो, और जैसे ही अपने घोंसले में बैठती है तो क्या कर लेती? अपने पंखों को समेट लेती है, बिल्कुल सपोर्ट करके बैठ जाती है उसकी नीड में। वैसे ही आप पर के प्रति आसक्ति के भाव, पर के प्रति ये पर के पर बिल्कुल समेट देता है। भगवान के सामने मन से, वचन से, काय से मात्र एक ही ध्यान होता है, एक ही गान होता है, बस। परम वीतर मुद्रा, परम वीतराग मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति देत। भव्य जनों को ये अनुभूति, नया अनुभूति का अनुभव होता है, परम वीतराग मुद्रा। और रागी जो पर में लटके हुए हैं, पर में अटके हुए हैं, उनके लिए वह वीतराग मुद्रा किसका कारण बन जाती है? राग देश का कारण बन जाती है। हम इन विचारों को, इन आचारों को समझने की कोशिश करना। स्थिर मन महामंत्र होता है, अस्थिर मन पाप तंत्र स्वच्छंद होता है। एक तुलना की है, एक क्या है? एक सुख का सोपान है। कौन है सुख का सोपान? महामन, स्थिर मन। एक सुख का सोपान है और
एक दुख का सोपान है। हमेशा सुख, देखिए सोपान शब्द की कितनी व्याख्या कर दी है। सा को इधर करके पान शब्द डाल दिया अकेला, बस। यहां पर सोपान यानी सीढ़ी। सोपान का अर्थ क्या होता है? सीढ़ी है, चढ़ने है। सुख की सोपान है, आपको ऊपर चढ़ना है, और सीढ़ी अगर हो तो आप ऊपर की मंजिल पर चढ़ सकते हो। लेकिन जहां मात्र अस्थिरता है, पाप तंत्र है, वहां दुख का ही नियम रूप से पान यानी सेवन है। सो पान, सो यानी निश्चित रूप से दुख का ही पान है, सेवन है, स्वाद है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्या करना है? स्थिर मन, अस्थिर मन, उसमें ही लगा हुआ है, सेवन उसी में लगा हुआ है। ऐसी ही बात पुनः सूल जिज्ञासा व्यक्त करता है। सूलानर्थ कांटा अपनी एक जिज्ञासा व्यक्त करता है। कौन सी? मोह क्या बला है? मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है? ये बताइए। एक को बला और एक को कला है। इनकी लक्षणा मिले, व्याख्या नहीं। लक्षणा देखिए, लक्षणा का अर्थ होता है जिसके द्वारा लक्षित होता है, पहचान होती है, चिन्हित करना है। जैसे नीम का लक्षण क्या है? लक्षण तो उसके कहते कड़वापन, हाँ, उसका स्वभाव कहो, लक्षण कहो। प्रतीक, प्रतीक जाने जो कहते हैं उसका लक्षणा यही है, पहचान उसकी कि जो कड़वा है उसके स्वभाव से, वही हमें चाहिए, व्याख्या नहीं चाहिए। मुझे मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है, इसका मुझे लक्षण चाहिए, जिससे हमें पहचान मिले। व्याख्या नहीं, लक्षणा से ही दक्षिणा मिलती है। अगर तुम्हारे अच्छे लक्षण हो, अच्छा स्वभाव हो, उसके अनुसार ही तुम्हें क्या मिलती है? दक्षिणा मिलती है। लंबी गगन चूमती व्याख्या से, बहुत ज्यादा व्याख्या कर दी जाए, लंबी और कैसी? गगन चूमती, ऊंची ऊंची बात है। जैसे कहते भैया बहुत लंबी लंबी हाकत है, अपन कहते हैं तो उनकी बातें तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, बातें तो इतनी बड़ी हैं, पर जब बात कही उनकी आचरण कितने बड़े हैं। तो आचरण तो जमीन भी नहीं छू रही है, और बातें तो इतनी हैं कि जमीन और आसमान एक हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उन्होंने कहा लंबी गगन चूमती व्याख्या से मूल का मूल्य कम होता है। मूल जो बात है उसका मूल्य कम होता है, सही मूल्यांकन गुम होता है, उसका सही मूल्यांकन नहीं होता, उसका सही पता नहीं होता। मात्रानुकूल भले ही, जिसमें मात्रा है, मात्रा के अनुकूल भले ही दुग्ध में जल मिले तो, दूध में जल मिले तो दुग्ध का माधुर्य कम होता अवश्य है। दूध की मीठापन उसका कम होता अवश्य है। जल का चातुर्य जम जाता है रसना पर, यानी दूध का मीठापन क्या हो जाता है? कम। और पानी कैसे आने लगता है? किसका स्वाद आने लगता है? पानी का चातुर्यपन। भैया पता चल जाता है कि भैया इसमें पानी ज्यादा है तो दूध कम है।
जल में, यही बात यहाँ पर। दुग्ध का माधुर्य कम होता बस, जल का चातुर्य जम जाता है किस पर? रसना पर। कंटक की जिज्ञासा का समाधान, जिज्ञासा समाधान पाती है शिल्पी के संबोधन से। वो कंटक की जो जिज्ञासा थी वो समाधान पाती है किसके माध्यम से? शिल्पी के संबोधन से। अब वो अपनों को छोड़कर पर पदार्थ से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। उसने पूछा, ये बताओ मोह क्या बला है और मोक्ष क्या कला है? ये प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर मिला। आप लोग सोच लेना, मोही प्राणियों, अपन सब इसके बारे में जानना, चिंतन करना। हम भी मोही, तुम भी मोही, पर अंतर इतना कि तुम्हारी मोह में और हमारी मोह में बहुत अंतर है। कितना अंतर है? बहुत अंतर है। कैसा? तो बोले कि जमीन और आसमान को। एक का मोह अभी इतना है कि वो उठने की बात नहीं करता, और एक का मोह है इतना है कि कम से कम उसने संसार के राग रंगों से तो छोड़ करके तो ऊपर आ गया है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा। भैया ये मोह कर्म का उदय तो 12वें गुण स्थान तक नहीं छूटने वाला, और मोह कर्म का बंध 10वें गुण स्थान तक साथ छोड़ने वाला बंध की अपेक्षा से 10वां गुण स्थान। हाँ, वो लोग सूक्ष्म लोग भी तो है, हल्का का उदय की अपेक्षा थोड़ा संस्कार तो बनो ही है, 9वें तो ले लो, लेकिन 10वां वहां तक अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन वहां उदय की अपेक्षा तो 12वें गुण स्थान तक ऐसा बना हुआ है। अब सोचो, इस मोह की चपेट से बड़े बड़े मुनि महाराज नहीं बच पाते तो तुम क्या बचोगे? आप कह दो महाराज हमें तो कोई मोह नहीं है, हम तो घर पर रहते यहाँ हैं। एक ने किसी कहा, बड़ी व्याख्या है, मैं तो निर्मोही हूँ, घर में रह करके वितरागी हूँ, मैं तो ये कपड़े पहन करके भी बिल्कुल अंतरंग से मुनि महाराज जैसा हूँ, ये तो मात्र बाहरी पदार्थ ढके हुए हैं, ऐसा उसने कहा। अच्छा, व्याख्या कर रहे थे, उसने सुना मैं तो अंतरंग से वितरागी हूँ, पूरा हूँ, सब कुछ हूँ। प्रवचन होते समय एक व्यक्ति ने सोचा कि जीव अंतरंग से मुनि महाराज है तो काय कपड़ों में ढके हैं। वो गए, उनकी अच्छी चेहरे पे स्वापी बंधी थी, बढ़िया पगड़ी, उन्होंने कहा, और वो उठा और उसने सबसे पहले उनकी पगड़ी पकड़ी, निकाल दें, काय मुझे परिग्रह में लिपटे रहे, क्योंकि 5 तरह से तन में साल है, चाय लगोटी की सुख वाल है। अरे इतना सा परिग्रह, एक छगोटी की चाय भी, एक रंगोटी भी उसके लिए परिग्रह का कारण है। अरे भाई ये तो अंतरंग से वितरागी है, कह ही रहे हैं परिग्रह से रहे। तो उन्होंने कहा क्यों इनको परिग्रह में पाड़े, एक काम करो इनको कपड़े उतारो। और जैसे ही उनकी पगड़ी उतारी तो वो कहते अरे क्या कर रहे हो? बोले कि आप ही तो व्याख्या कर रहे हो कि मैं तो अंतरंग से क्या हूँ, तो महाराज हूँ। मैं सोच रहा हूँ महाराज को परिग्रह में क्यों लपेटूं? ऐसा थोड़ी होता है। बोले कि इधर आप कह रहे हो कि मेरे अंदर कोई राग नहीं है और एक पगड़ी उतारी से तुम हरिया नहीं कर रहे हो, तो आप ये कहो कि लगता है आपको शब्दों में राग नहीं है पर अंतरंग तो राग का पिंड भरा हुआ है। ऐसा वीतराग नहीं होता, ऐसा वीतरागी अंदर बाहर एक सा होना चाहिए, वही वीतरागी होता है। शब्दों में तो तुम बड़े वीतरागी बने कर रहे हो, लेकिन जैसे ही पगड़ी उतारी से तुम हरे हरे कर रहे हो। इसलिए
उनको व्याख्या करने वालों व्याख्याकारों को सोचना बहुत जरूरी है। यही है तो आज यहाँ मोह का लक्षण बताया जा रहा। सुनो, मोह किसे कहते हैं? कंटक को, अपने को छोड़कर, किसको छोड़ करके? स्वयं को छोड़ करके पर पदार्थों से प्रभावित होना ही मोह का परिणाम है। अपने अलावा और किसी को देख करके ये कहना, हमारे मन में ये भाव हो जाना कि ये पेंसिल मेरी है, ये मोह की परिणति है। एक कहता ना, ये किताब मेरी है, ये कौन है? पर पदार्थ है, कहीं ना कहीं मोह है। ये मोह उसका कहीं ना कहीं मोह के संबंध जोड़ने वाला है। ये मोह परिणाम ही उसके संसार का कारण है। और सुनो, अभी तुमने पूछा कि मोह क्या बला है? यही तो सबसे बड़ी बला है। संसार क्या है? चारों तरफ मोह, राग देश का जाल के अलावा और कुछ भी नहीं है। तुम कितना भी सोच लो, हमें तो कोई से राग नहीं है, हम तो बिल्कुल फ्री हो गए, हमें तो बिल्कुल निश्चिंत है, हम तो घर में रहकर बिल्कुल आनंद से, फिर भी घर में क्यों रह रहे हो? कहीं ना कहीं तो अभी घर से राग है। वही, और सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना। प्रभावित किससे? पर पदार्थ से प्रभावित, लेकिन सबको छोड़कर अपने आप में भावित होना ही मोक्ष का धाम है। अब किसके काम करना है? मोह का काम करना है कि मोक्ष के धाम पे आना है? मोक्ष का धाम है। यह सुन कर तुरंत धन्य हो, धन्य हो, यह कह उठा कंटक पुनः। आपकी व्याख्या, आपके शब्दों की कला कि देखिए, तो मैं तो हमेशा पर से प्रभावित था। जैसे शुरुआत में जब आप आए थे और आपके थोड़े से आघात से मैं कितना प्रभावित हुआ। आपको चुभना चाहता था, पीड़ा देना चाहता था, कष्ट देना चाहता था, दुख देना चाहता था। ये मैंने मन में ना जाने कितने प्रकार से संकल्प विकल्प किए, न जाने कितने प्रकार से कष्ट देने के भाव सोचे, तो मौके की तलाश में कब आए तो मैं इसको क्या करूं? पीड़ा दो। ये मोही सोचता है, पर से प्रभावित होता है। आज वही हो रहा है कि हम एक दूसरे से क्या सोचते हैं? अपेक्षा रखते हैं कि वो अगर मेरे साथ ऐसा कर दे तो अच्छा होता, वो मेरे लिए ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। मोह में ही चाह होती है, लेकिन निर्मोही किसके बारे में सोचता? जो मात्र अपने पर से नहीं, अपने आप से भावित हो, प्रभावित हो, वो मोक्ष का धाम होता है। या मोक्ष का धाम आप लोगों को मिला है। मोह का धाम दिया आपके सामने, मोह भी है और मोक्ष भी का धाम है। ये सुन तुरंत वही कांटा कह के बोल चुका, धन्य है, धन्य हो, ये कह उठा कांटा पुनः। आज इसने सही साहित्य छाव में अपने आप को पाया। किसको पाया है? अपने आप को पाया है। झिलमिल झिलमिल मुक्ता मोती सी लगती हैं आपके मुख से निकलती शब्द पंक्तियां हैं। तो कहता है ऐसा लग रहा है आपके तो वचन सुनते ही जाऊं मोती जैसे लग रहे हैं, जैसे मोती देखकर कि सबकी आंखें बिल्कुल ऐसी चमक जाती हैं। ऐसा लगा कितनी अच्छी सुंदर, कितनी अच्छी सुंदर है ये मोती की माला। मन ऐसा चमक जाता है, ऐसा चमक जाता है, आनंद से भर जाता है।
वैसे ही आपकी ये शब्दावली, आपके द्वारा जो उपदेश मुझे मिला, ये कैसे है, मुख चंद्र ते अमृत झरे वाली बात हो रही है। मुक्ता मोती सी लगती आपके मुख से निकली शब्द पंक्तियां, ये लक्षणा का उपयोग प्रयोग विलक्षण है। यह बहुत किसी के द्वारा लक्षणा विशेष से उसके आपने जो ऐसा कहा कि लक्षणा ही मुझे विशेष है और उपयोग और प्रयोग विलक्षण है। बहुतों से सुना पर बहुत कम सुनने को मिला। यह मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से सुना, पर आज जैसे आपकी मोह की व्याख्या और मोक्ष की व्याख्या आपके मुख से सुनी, बहुत कम लोगों से ऐसे सुनने को। एक पर से प्रभावित हो तो उसका नाम मोह है, और एक श्वास से प्रभावित हो तो उसका नाम है मोक्ष है। एक संसार की व्याख्या और संसार के स्वरूप का वर्णन, यहाँ ऐसा चिंतन, इस प्रकार की व्याख्या बहुत कम लोगों से सुनने को मिलती है। और सुनो, व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगती है। शब्दों का संयोजन, व्यंजना अर्थात जो अपन कहते हैं बोल करके सुनने में जो आ रहा है, वे शब्द भी मुझे, आपकी व्यंजना भी आपकी निरंजना सी लगती है। विविध व्यंजन विस्मृत होते हैं, यदि सुविधा हो, बड़ी कृपा होगी, उदार बनकर अविधा की विधा भी सुधारूं। बहुत अच्छा, ऐसी व्याख्या करते हुए ये करे हैं। विविध प्रकार के व्यंजन भी भूल जाते हैं आपकी इस व्यंजना के सामने। एक व्यक्ति जैसे खाने पीने की चिंता लगी है, वो सोच रहा है, उसमें रम गया है, लेकिन जैसे ही आपकी वाणी सुनी, वो सब कुछ भूल गया कि मैं सोच रहा था कि क्या बनाऊं, क्या खाऊं, क्या खाना है। ये आपकी व्यंजना, आपकी शब्दावली, आपकी वाणी को सुनकर मैं सब कुछ भूल गया। अब मुझे व्यंजनों की याद नहीं है, मुझे अब शब्दावली की ओर नहीं। आपके व्यंजन विस्मृत होते, यदि सुविधा हो, यदि आपको सुविधा हो तो बड़ी कृपा होगी, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा होगी। क्या? उदार बनकर अविधा की विधि भी सुधारो। इसलिए अब मैं अपने जीने की कला को सुधारूं। मैं कैसा करूं? मेरी अब तक जो सोच थी, मेरी जो विधा थी, मेरे जो विचारों की परिणति थी, ना जाने कैसे कैसे सोचा करता था, कैसे कैसे मन में विचार करता था। अब मैं क्या करूं? उसको सुधारूं, सुचारू रूप से अच्छा करूं। सुनो तो सुनो स्वामिन, सुनाओ तो अच्छे से नहीं, सुनाओ तो इसलिए आप हमें और सुनाते जाओ। सुनाओ तो सुनो स्वामी, आप सुनाओ और मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हे स्वामी, साहित्य, शुरुआत में कहा साहित्य की छाव में अपने आप को पाऊँ। मैं सत्साहित्य की छाव में अपने आप को पाऊँ। तो सोचो, एक कांटे को साहित्य की बात सिखाई जा रही है। अब आप सोच रहे हैं कि वो कांटा कौन है? एक भव्य पथिक, एक जिज्ञासु जो जानने वाला है कि मोह की बला क्या है और मोक्ष की कला क्या है, उसको साहित्य की बात सिखाई जा रही है। अब साहित्य शब्द पर हो तो
सुनो, साहित्य इस शब्द पर हो तो फिर कहना ही क्या, सर्वोत्तम होगा सम सामायिक। आप और जो सुनाने वाले हो फिर साहित्य के बारे में हो तो फिर कहना ही क्या, उसके बारे में तो फिर कहना ही क्या, सर्वोत्तम होगा समसामयिक होगा, मात्र मेरे लिए नहीं होगा। समसामयिक का अर्थ क्या होता, जहां सबके लिए सबके प्रति एकता का भाव हो उसको समसामयिक कहा। सबके भावनाओं को लेकर के उदय हो, या सबके हित में जिसकी बात निहित हो, या सबके बारे में सुनाने के लिए बात हो, वो समसामयिक कहलाती। ये बात हमारी समसामयिक है, सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। वही बात है, सर्वोत्तम होगा समसामयिक, ऐसा कहा। शिल्पी की शिल्पक सांचे में साहित्य शब्द ढलता सा। जब उसने पूछा कि आप मुझे अब साहित्य शब्द की व्याख्या करो, साहित्य की मुझे सही व्याख्या बता दो, ऐसा पूछा, क्योंकि ये आप बता दोगे तो आज सभी लोगों को इसके सही व्याख्या का सार का रहस्य ज्ञात होगा। उनका हाँ, बहुत अच्छी बात है, आपको बताते हैं। तो शिल्पी की शिल्पक सांचे। अब वहाँ पे एक शिल्पी जो होता है, जो शिल्प कला को अपने सांचे, शिल्पक जिसमें ढाल करके वो बनाता है, तो यहाँ पर शिल्पी के शिल्पक सांचे में जहाँ से वो शिल्प कला को उभारता है, कलाओं लोगों को, तो उसको शिल्पक सांचे में साहित्य शब्द ढालता है, या साहित्य शब्द ढालता नहीं, ढलता है सा। अब यहाँ पे ढलने की तैयारी कर रहा है, साहित्य शब्द ढलता सा, ढल रहा है। कैसे ढल रहा है, हित से जो युक्त समन्वित होता है वह सहित माना। उसको क्या माना, सहित माना। जो हित से जो युक्त कहो समन्वित होता है वह सहित माना, और सहित का भाव ही, जो हित से सहित हो, हित से समन्वित हो है, या जो हित से सहित है, हित से समन्वित है, वही सहित, सहित का भाव ही साहित्य बना। अब आज साहित्य तो कह देते हैं कि ये फलाना साहित्य और ये ऐसा साहित्य है, पर बंधु वो साहित्य साहित्य नहीं माना जाता जिसमें हित की बात ना हो। किसी की बुराइयां लिख दी हो, किसी को गालियां लिख दी हो, और अच्छे आप कहो कि ये मेरा साहित्य है, वो साहित्य हो ही नहीं सकता। साहित्य जो मेरा, जिसका मेरा भी हित हो, जो पढ़े, जो भी किताब देखे खोलते ही साथ उसको भी हित की बात निहित जरूर हो, उसको पढ़ करके जिसके मन में हित का भाव जागृत हो जाए कि मुझे भी ऐसा करना है, ये बात बिल्कुल सही। जिनवाणी में क्या लिखा, जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा, उस बात को निहित करना, पर के बारे में नहीं, अपने बारे में करना, अपनी सोच को करना, वही साहित्य है। ओ साहित्य का भाव ही साहित्य बना। अर्थ यह हुआ कि जिसके अवलोकन से सुख का समुद्भव संपादन हो, सही साहित्य
वही है जिसके पढ़ने से, अवलोकन से क्या हो गए? सुख का साधन हो। हर तरफ ध्यान नहीं हो। अगर आपको कोई अच्छा बच्चा है और भी पढ़े और पढ़ करके उसके मन में आनंद की अनुभूति हो, वही सही। बच्चा भी क्यों ना हो, बूढ़ा भी क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, कोई भी हो, सबके लिए। मात्र ये मत है नहीं होनी चाहिए ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए नहीं। साहित्य ऐसा किसी व्यक्ति विशेष से बन करके नहीं चलता। साहित्य और साहित्यकार जो होते हैं उनकी सोच सबको समसामयिक बन करके होती है, तब वो लिखता है। कवि का हृदय हो, कवि की पंक्तियां हो, वो कभी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं लिखा करता। जिनवाणी अब आपके भगवान की वाणी है, हमारे भगवान की वाणी है। कभी उन्होंने कहा कि भाई ये ग्रंथ है, ये भगवान का वाणी है, ये मात्र किसके लिए है? पुरुषों के लिए, सभी जीवों के लिए है। बस अंतर इतना है कि समझने वाला चाहिए। हर वाणी को समझने की पात्रता भी चाहिए। अगर आपके पास पात्रता नहीं है तो आप उस वाणी को झेल भी नहीं सकते हो। इसलिए लिखा है जिनेंद्र भगवान की वाणी के लिए अच्छी पात्रता चाहिए। ऐसा वैसा नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। अब आप क्या करेंगे महाराज? शुरुआत कैसे करें, कैसे समझें? धीरे धीरे। एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात कही थी कि कोई कितना भी हिंसक जानवर क्यों ना हो, उसका पालन पोषण तो उसकी माँ के दूध से ही होता है। देखो सिंह भी, उसका बच्चा जो है, शुरुआत हिंसक है, स्वयं हिंसा करना उसका उद्देश्य है, दूसरों को मार करके खाता है। लेकिन जब उसको बच्चा होता है, वो बच्चा जब पालन पोषण करता है तो क्या किसी को मार करके नहीं, उनका लालन पोषण तो उसको एक अहिंसक व्यक्ति से ही शुरुआत होती है, हिंसक जानवर की। ऐसे भी जो प्राणी होते हैं वे माँ के दूध को पिलाते हैं और धीरे धीरे जब बड़ा होता है फिर बाद में उसको कैसे अपना भरण पोषण करना है, उनको शिकार करना सिखाते हैं। ऐसे ही साहित्य में शुरुआत में जिनवाणी में जो बात होती है ना, बच्चों को वहाँ छोटे छोटे से थोड़ा सा पढ़ा करके बच्चों को पाठशाला पर लाते हैं, जिनवाणी के रहस्य बताते हैं। एक बार अब उसको पता चल जाता तो धीरे धीरे और अंदर उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ती चली जाती, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। और जिज्ञासा बढ़ते जितने हम गहराई में चले जाते हैं उतना अपने अंदर और ज्ञान की गहराई हमारी आती जाती है। वही बात है, साहित्य में अवलोकन करो, सुख का समुद्भव संपादन हो, सही साहित्य वही। अन्यथा स्वर्वी से भी रहे तो पुष्प सम, सुख का राहत है वह, सार सोन शब्द झुंड, ऐसा शब्द दिया है। राहित का तो उससे रहित है, साहित्य नहीं है वो, है ना। वो क्या है? मात्र क्या है? सुरभि से, जैसे कागज का फूल दिखने में तो अच्छा लग रहा है, नहीं? कागज का फूल दिखने में क्या लगता है? अच्छा लगता है। लेकिन उसमें अगर अच्छी बात नहीं हो, उसमें अगर गंध नहीं है तो बोले कि कागज के फूल और ओरिजिनल फूल दोनों में अंतर एक है कि एक दिखने में अच्छा लगता है, एक दिखने में भी अच्छा लगता है, पर सुगंध भी अच्छी लगती है। वैसे ही सत साहित्य की दशा
उस फूल की भांति जो दिखता भी अच्छा है और गंध भी अच्छी होती है, लेकिन जो मात्र कैसे हैं, सुरभि से भी रहत पुष्प सम, यानी सुगंध से रहत पुष्प सम, सुख राहित तो सुख से कैसे हैं, रहित हैं, वह सार शून्य है। लिख तो दिया, क्योंकि उससे कोई सार मिलने वाला, और मात्र क्या है, वो शब्दों का झुंड है, समूह है। अब आप कहेंगे देखो, एक व्यक्ति जंगल में गया, हाँ, तो जंगल में जाने के बाद जा रहा है, अब उसमें देख रहा है उसकी काम की लकड़ी कितनी है और बेकाम की कितनी है। जंगल में जाने के बाद बताओ, बिना काम की लकड़ी काटता है कि काम की लकड़ी काटता है? सारभूत, तो मैं आया हूं फालतू से इधर उधर के में झाड़ियों में मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें अपने आप का समय बर्बाद करना ठीक नहीं है। वो तो ये सोचता है कि मेरे काम का क्या है, उसको अपने आप के लिए उसमें लगता है, वो काम की चीज निकालने की कोशिश करता है। जिसके अंदर साहित्य के प्रति लगाव होता है, सच्ची आगम के प्रति लगाव होता है, जनवाणी के प्रति लगाव होता है, वो कहता है दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं। जहाँ उसको धर्म ध्यान का कारण मिले वहाँ रमता है। पर बाकी फिर कहता है भैया राग द्वेष की कथाओं में कुछ नहीं रखा। जहाँ बैठ जाओ दुनिया की बात सुनाने वाले 50 मिल जाएंगे, लेकिन सारभूत बात को सुनाने वाले विरले ही मिलते हैं। राग द्वेष की कथा करने वाले तो गली कोचे पर खड़े हो जाओ, 50 लोग मिल जाएंगे, पर जनवाणी की सार या सत साहित्य का सार बताने वाले लोग मिलते हैं। वही बात है शब्द संतों का, ये सारा का सारा क्या है, झुंड है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि शांति श्वास लेता है, शांति की श्वास लेता है। ऐसा यूं कहा जाता है कि शांति का श्वास लेता है, सार्थक जीवन ही सर्जक शाश्वत साहित्य।